क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एपीआई के जरिए डेटा को गेट किया था यूजर्स का। अब इसमें एक क्यूरी ये आई कि मैंने ये जो डेटा फेच किया इसमें फिलहाल 10 यूजर्स हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये हुआ, या कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली इसमें डेटा चाहिए, लाइक जो वो बाय आईडी गेट करना चाहें या बाय नेम या जो भी जिस तरीके से भी गेट करना चाहें, तो मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए, स्पेसिफिकली लाइक एक यूजर का डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हम एक काम करते हैं, हम एक और क्यूरी बनाते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक डेटा को गेट करेंगे। अभी हमने डेटा को जो गेट किया है वो ऑल डेटा है, ठीक है। हम बाय आईडी डेटा को गेट करना चाहते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय यूजर नेम भी कर सकते हैं, जिसमें आपका मन करे वो कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम बाय आईडी को डेटा गेट करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे। ये हमारी क्यूरी थी। हम एक और क्यूरी बनाते हैं। ये एक मैंने इसकी डुप्लीकेट बना दिया और एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी भी एरर नहीं गया, इसलिए एरर नहीं गया क्योंकि ये एक ही नाम है। तो मैं कहता हूं गेट पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको रीनेम किया है और कुछ भी नहीं किया। और मैं यहाँ पे लिखता हूं एक आईडी। फिलहाल मैंने हार्ड कोड किया है यहाँ पे मैंने, तो वो हम डायनामिक भी करेंगे इसको। अभी हमने क्या किया है, मुझे बाय आईडी डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दी 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका, मैं लिखूंगा यूज, मुझे इंटेलिजेंस आ जाएगी मेरी। ये रही गेट पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। ये मेरा सेम नेम, ये देखिए यहां तक जो मेरा नाम है वो यही है, वो यही नाम है, ठीक है। बस शुरू में यूज और लास्ट में क्यूरी लगा दिया। तो ये मैं इसको सेव करता हूं। और अब हम क्या करते हैं, बाय आईडी जो है यूजर को गेट करते हैं। अच्छा, इसमें मुझसे गलती हो गई बेख्याली में, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने एपीआई कॉल की है यूजर्स की, जबकि मैंने यहाँ पे कहा था मैं पोस्ट की है ना एपीआई को कॉल करूंगा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, आप इसको यूजर्स की जगह पोस्ट भी लिख सकते हैं, तो पोस्ट का डेटा आ जाएगा। बट चूंकि हम लिख चुके हैं, कंफ्यूजन ना हो, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो इसके लिए माजरत। अब हम क्या करते हैं, हमारे इस क्यूरी को हम रन करते हैं। हम आ जाते हैं अपने कोड पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और हम कहते हैं यूज गेट। ये देखें यहां पे मुझे सजेशन आ गई है, तो मैं इसको एंटर करता हूं। यहां पे ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका। इसको कॉल करते हैं और इसको एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं ताकि हमें एरर ना है, कॉन्स्ट। और इसको मैं डिस्ट्रक्चर भी कर देता हूं डेटा को, और डेटा के ही नाम से, ठीक है। मैंने इस क्यूरी को, इसको फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। मैंने इस क्यूरी को यहां पे कॉल कर दिया, ठीक है। इस क्यूरी में फिलहाल मैंने हार्ड कोड किया है 2, ताकि हमें डेटा जो आईडी 2 है उसी का ही हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं, फिर इसको आगे और चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तो अब अगर देखें यहाँ पे, देखें आईडी 2 का हमारे पास डेटा आ चुका है। मतलब अभी हम कोड के ऊपर गए भी नहीं थे, मैंने सेव किया और डायरेक्ट उसने डेटा फेच कर लिया, क्योंकि उसे पता है हमारी वेबसाइट ऑलरेडी खुली हुई है, ओपन हो चुकी है। जैसी वेबसाइट ओपन होगी ये रिडक्स क्यूरी अपने पास डेटा को गेट कर लेती है। इसलिए हमें बार बार एपीआई को कॉल करने की जरूरत नहीं, बस वन टाइम कॉल करें, डेटा कैशे के अंदर आ जाएगा। फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम या सेंट्रलाइज स्टेट सिस्टम के तहत। तो देखें हमारे पास आईडी के जरिए और बाय आईडी यूजर जो है आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आ जाऊं, इस 2 की जगह में लिखता हूं 4, और दोबारा से अगर आ जाए कोड के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 4 का डेटा मिलना चाहिए। तो वो फेच कर रहा है क्यूरी और हमें 4 का डेटा मिल गया। कितना जबरदस्त, कितना ही ज्यादा इजी। मैंने कुछ नहीं किया, क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या मैं बार बार क्यूरी के अंदर जाके यहाँ पे बदलूंगा? नहीं, मुझे इसको डायनामिक करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं इसको कर देता हूं डायनामिक। ये ले हो गया डायनामिक आईडी। अब मुझे आईडी कहां से मिलेगी? आईडी इसके प्रॉप्स से मिलेगी। और इसके प्रॉप्स में हम आईडी कैसे भेजेंगे? इसके प्रॉप्स में आईडी भेजेंगे। हमने कहा था इसको आर्गुमेंट की जरूरत है, ये हमने भेज दी आईडी। बस इतना सा काम है। अब ये जो आईडी है, पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्या हमें 2 का डेटा आ गया?
इसको मैंने सेव नहीं किया लगता है, मैंने इसको सेव करता हूं, इसको भी सेव करता हूं और आ जाते हैं। ये देखें कॉल हो रही है, 2 का डेटा आ चुका। ठीक है, मैं इस 2 की जगह अब कर देता हूं 8, इसको कर देते हैं 8, सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, अब यहां पे ये देखें डेटा फेच हो रहा है, ये 8 का डेटा आ गया, आईडी 8 का डेटा। कितना ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे ये जो आईडी है, मैंने तो बाय आईडी डेटा गेट किया है, आप बाय नेम भी कर सकते हैं, कुछ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, स्लग के जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पे आईडी किस तरह पास होगी उसके तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, अगर नहीं है तब भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पैरम्स के जरिए भी कर सकते हैं, यहाँ प्रॉप्स के जरिए भी डेटा को गेट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं मैनिपुलेट करने के, आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी चीजें मिल जाएगी कि पैरम्स के जरिए डेटा किस तरह गेट किया जाता है और प्रॉप्स के जरिए डेटा किस तरह गेट किया जाता है। तो आईडी को गेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको कॉल करना हमें देखना था। जो हमने देख लिया कि इसको आईडी यहां से हम पास करेंगे, वही डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसको हम इजीली यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, और रेंडर तो आपको आता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी क्यूरी की तरफ। दूसरी क्यूरी हमारी क्या है, मैंने कहा एक क्यूरी होती है जो कि डेटा को गेट करती है, एक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किस तरह होगी, मैं इसको यहां पे करता हूं कॉमा और हम करते हैं पोस्ट, मैं करता हूं क्रिएट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्रिएट पोस्ट। और क्रिएट पोस्ट में हम वही काम करेंगे, बिल्डर। अब बिल्डर के बाद देखिए सजेशन क्या आ रही है, मैंने कहा जब भी हम डेटा को पोस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो हमें म्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब क्यूरी की जगह म्यूटेशन आ गया, बाकी सारा कोड सेम है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे म्यूटेशन के अंदर, और इसके अंदर हम करेंगे क्यूरी। क्यूरी क्या है, क्यूरी एक फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न करेगी। अब यहां पे हम दे देंगे यूआरएल, ये बहुत सारी सजेशन है, मुझे इसे हटाना पड़ेगा। यूआरएल दे देंगे, यूआरएल क्या है, यूआरएल यही है यूजर्स। ठीक है, और यूआरएल के बाद क्या है, मेथड आ जाएगा। मेथड हम क्या है, क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पोस्ट आ जाएगा, अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगी बॉडी के अंदर आ जाएगा डेटा कहां से आएगा, डेटा आएगा जो जहां से भी हमारी आईडी आ रही है, तो यहां से हम डेटा ले आएंगे। ठीक है ना, यहां पे मैं रख देता हूं डेटा। अब ये डेटा कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर पास किया था और यहाँ पे डेटा को हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और ये जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है और ये है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स की एपीआई को हिट करेगा। तो ये वही चीजें हैं, इस तरह से आप अगर इसको चाहें तो गेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख दें गेट, म्यूटेशन को मिटाना पड़ेगा, बट समझाने के लिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ चीज गेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर कहीं पे इस तरह से आपको लिखी हुई नजर आती है तो आपकी नजर में ये मैंने बहुत आसान करके इन शॉर्ट लिखा है, बट इसको काफी जगहों पे इस तरह भी लिखा जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना, बात एक ही है, वहां पे सिर्फ आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये जो क्यूरी है ये सेम है और ये भी सेम है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, बट मैंने उसे इजी करके आपको लिखने की और समझाने की कोशिश की ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे भी इसलिए मैंने ये बताया ताकि आपको कहीं इस तरह से नजर आए तब भी आपको परेशानी ना हो। मैं कंट्रोल-C करता हूं और दोबारा से मैं इसको पोस्ट की क्यूरी बना देता हूं। अब मैंने क्या कहा है, builder.mutation, बाकी सब कुछ चीजें सेम ही है, बस यूआरएल जो है यूजर-C है जो हमने यहाँ पे दी है। ठीक है, कहाँ गई, ये देखो, ये यूआरएल यूजर-C है। यहाँ पे मेथड जो है वो पोस्ट है, तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे पोस्ट को क्रिएट करना है। इसी तरह उस बॉडी में से एक डेटा आएगा, डेटा हम प्रोवाइड करेंगे क्यूरी को, इसको सेव करते हैं और सेव करने के साथ साथ इसको यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है, यूज क्रिएट, ये देखें मुझे सजेशन आ गई, यूज क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन। ठीक है ना, अब क्यूरी की जगह लिखा हुआ है म्यूटेशन। क्लियर है, मैंने सेव कर दिया और अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। तो कोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे एक बटन भी बनाना पड़ेगा। एक BR का टैग दे देता हूं ताकि जरा सा फासला हो जाए, और एक बटन बनाते हैं, बटन, और बटन के साथ में लिखता हूं एड पोस्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन हम फायर करेंगे। अभी सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
यहाँ पे सिर्फ मुझे एक फंक्शन पास करने दे दें और इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, म्यूटेशन कॉल करेंगे। तो इससे भी मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पे आ जाते हैं यूज क्रिएट पोस्ट और म्यूटेशन। ठीक है, अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कॉन्स्ट और इसको कॉल करेंगे लाइक डेटा के नाम से ही कॉल कर लेते हैं, डेटा, और यूज क्रिएट म्यूटेशन, और यहां पे हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, बल्कि इसको यहां पे पास नहीं करते, इसको यहीं पे पास कर लेते हैं, डेटा। इसको सॉरी, ये डेटा नहीं होगा, ये डेटा नहीं होगा, यहां पे एक एरे है और इस एरे में होगा अपडेट। इसको मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। यहां पे हम आते हैं और यहां पे अगर हम देखें आरटी के क्यूरी, और इसके अंदर मुझे सिर्फ इसके प्रॉप्स पता करने हैं म्यूटेशन के, कि म्यूटेशन में प्रॉप्स कौन से हैं, वो मेरे जहन से निकल गए। तो जब भी चीजें जहन से निकल जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाएंगे। ये इसकी देखो म्यूटेशन की डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके जो प्रॉप्स हैं हमें सिर्फ उसके प्रॉप्स पता करने हैं कि म्यूटेशन के प्रॉप्स क्या हैं, बाकी चीजें हमने जान ली है। तो इसके प्रॉप्स ये देखें, ये रही म्यूटेशन के प्रॉप्स। ठीक है, मैंने इससे कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। देखो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से मुताबिक ही चल रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यहां पे पेस्ट किया और यहां पे पेस्ट करने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं कॉल। कॉल किस तरह करेंगे वो भी जरा देख लेते हैं। यहां पे हम इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे, डेटा। ठीक है, ओके, ये देखो यहां पे अपडेट पोस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें भी क्या करना है, ये हमारा यहां पे हम आ जाते हैं और लिखते हैं अपडेट पोस्ट, इसको कॉल करते हैं और इसके अंदर एक डेटा भेजते हैं। डेटा में हम भेजते हैं, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी डेटा कुछ भी अभी फिलहाल दे सकते हैं। समझने के लिए मैं इसमें एक डेटा भेजता हूं बिलाल, और आईडी भेज देते हैं 111। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट को यहां पे भी हम चेंज कर देते हैं रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट। और एक और कॉपी बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं अपडेट पोस्ट, या सिर्फ फिलहाल रिजल्ट को देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं और इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे म्यूटेशन को कॉल किया और म्यूटेशन को कॉल करने के बाद एक बटन बनाया। उस बटन के अंदर अपडेट पोस्ट, मतलब यहां से ये जो अपडेट पोस्ट है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया बिलाल, और उसके अंदर है आईडी और कुछ नहीं है। सेव किया। अब ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे ये एपीआई कॉल हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, शायद लोड हो रहा है, वो एरर चला जाएगा। रिफ्रेश कर देते। ठीक है, रिफ्रेश होने में जरा सा वक्त लग जाएगा इसमें। ओके, देखिए अभी कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही इसको मैं से कॉल करूंगा तो हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट एपीआई जो है फायर हो जाएगी और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये जरा सा सर्चिंग लोडिंग जो है बंद हो जाए तो इसको मैं कॉल करता हूं। तब तक हम अपने कोड को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सिंपली अपनी जो क्यूरी है उसको गेट किया, उसको डिस्ट्रक्चर किया और उसमें जो है एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और मैं इसको फायर करता हूं। अभी तक ये रुका नहीं है, दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। कुछ एरर तो नहीं है कंसोल में? नहीं, यहाँ भी एरर नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो ऑलरेडी से यहाँ पे तो फेच होके आ भी गया डेटा, मतलब कि रिजल्ट्स को कंसोल करके उन्होंने दे भी दिया। चलो यहाँ पे मैं फायर करता हूं, ये लोड हो ही रहा है अभी भी। मैंने इसे क्लिक किया, देखते हैं अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि लोड हो रहा है। तो हम जरा सा इंतजार कर लेते हैं या फिर इसको दोबारा से मैं रन कर लेता हूं। कंट्रोल सी, यस, ठीक है, ये रन हो रहा है। और यहां पे लोकल होस्ट को मैं दोबारा से रन कर लेता हूं। जब तक ये रन हो रहा है हम इंतजार करते हैं ये लोड हो जाए।
लोड हो चुका है। अब हम अपनी ये रिजल्ट देखें। पहले जैसे ही पेज लोड हुआ तो इन्होंने रिजल्ट को कंसोल किया, ये सब चीजें फॉल्स आई है क्योंकि अभी तक हमने इसे कॉल नहीं किया। हम सब इसे क्लियर कर देते हैं और अब मैं इस एड पोस्ट को फायर करता हूं। जैसे ही मैंने इसे फायर किया, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी भी स्टेटस आ रहा है फुलफिल। तो इसको जरा सा हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे डेटा जा चुका है, यहाँ पे डेटा पोस्ट हो चुका है और यहाँ पे इस सक्सेस जो है ट्रू आ गया। पहले क्या हुआ, इस एरर फॉल्स है, कोई एरर नहीं है, इस लोडिंग फॉल्स है, लोडिंग पे नहीं है, और इस सक्सेस ट्रू, यहाँ पे हमारा डेटा जो है पोस्ट हो चुका है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को भी देख लिया कि किस तरह से म्यूटेशन होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। म्यूटेशन हमने आज देख लिया। आज हमने बाय आईडी पोस्ट को जो है ना, बाय आईडी जो है डेटा को गेट करना देख लिया, म्यूटेशन देख लिया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे टैग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।